अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इसको देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ मैं पैकिंग कर रही थी अपनी, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हो गई थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं घर चली जाऊँ। तो जो भी ज़रूरी सामान था वो मैंने पैक कर लिया, और जो भी ये बर्तन वगैरह थे उनको मैंने कबर्ड में रख के उनको लॉक कर दिया। यहाँ मैं टर्मिनल पे पहुँची तो मुझे पता चला है कि मेरी बस डिले हो गई है। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, और वीडियो बनाते बनाते ये दोनों मेरे सामने आ गए हैं। और मैंने फिर इनको भी रिकॉर्ड कर लिया, और इनको लग रहा था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। भैया आप लोग इतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो मेरे लिए कि मैं आपको अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी। खैर यहाँ पे हमारी बस आ गई थी, बस में बैठ गए हैं। मेरी फ्रंट पे ही सीट थी, और मुझे अपनी विंडो सीट पसंद है, जो कि मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर बस चल पड़ी थी। उसके बाद से मेरा 6 आवर्स की ट्रैवलिंग थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ट्रैवल करते करते। और आपको पता है म्यूज़िक के बगैर आपका सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, तो मेरे पास हैंड फ्री भी नहीं थी। अब आप लोग सोच लें कि मैंने ये 6 घंटे कैसे गुजारे होने हैं। 3 hours later. और यहाँ पता चला है कि हमारी बस ने, ड्राइवर ने जो था गलत ब्रेक लगाई थी, जिसकी वजह से हमें चालान हो गया। तो मैंने बस रोक ली थी। तो यहाँ पे घंटा जो हमें जल्दी पहुँच जाना था वो हम लेट पहुँचे हैं वहाँ पे ख्वारी की वजह से। उसके बाद मैं कुछ देर सोई भी हूँ। तो यहाँ पे मुझे ट्रेन नज़र आई है, मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ इसको भी डाल दूँ व्लॉग में। और फाइनली ज़लालत के बाद मैं घर पहुँच गई थी। The next day. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ मी सिद्रा महबूब, और मेरी आज की वीडियो सिर्फ कुकिंग रिलेटेड ही है। और मैं हॉस्टल से वापस आई थी आफ्टर 2 मंथ्स अपने घर। तो मेरी अम्मा जी ने मुझे आते ही काम पे लगा दिया है। उन्होंने कहा है बेटा अब ये तुम्हारा हॉस्टल नहीं है, तुमने जो भी करना है खुद करना है। और मुझे हर काम करने में इतनी ज़्यादा हेजिटेशन फ़ील हो रही थी। मैं 2 माह वेली थी हॉस्टल में, तो जब घर आके आपको काम करना पड़े तो आपको हर चीज़ अजीब लगती है। खैर यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी अम्मा जी ने रोज़ा रखना था, तो उन्हें मैंने सहरी बना दी थी सुबह उठ के। उसके बाद सिर्फ मैं ही रहती थी नाश्ता करने वाली। तो ये मैं अपने लिए पराठे बना रही थी, और मैंने बनाना तो लच्छे वाला था, ये पता नहीं क्या बन गया है। खैर कोई बात नहीं, ये मैंने अपने लिए बनाया और ख़ुद ही खाना है मैंने, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। मैंने अपने लिए 2 पराठे बनाए थे। मैं चाह रही थी कि मैं जितनी देर घर में हूँ मैं ज़्यादा सारा खाऊँ और हेल्दी खाऊँ। मे भी कुछ लोग कहें कि ये हेल्दी नहीं है, आपने इतना ज़्यादा ऑयल लगाया, तो कोई बात नहीं, मुझे पसंद है, इट्स ओके। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, और मैंने फिर अपना नाश्ता कंप्लीट किया था। तो मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया था, और ये मेरे बर्तन रहते थे धोने वाले। और लिटरली आप यकीन करें, मुझे जैसे मौत पड़ी होती है बर्तन धोते हुए या घर के काम करते हुए। मतलब मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि हॉस्टल में तो आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, खाना बना बनाया मिल जाता है। और मम्मा ने जब मुझे कहा कि रोटी बनानी है, खाना बनाना है, तो मैं कह रही थी कि हैं मम्मा ये भी करना है वो भी करना है। मम्मा कहती हाँ पुत्त तेरा हॉस्टल नहीं, जैसे तेनों वेली नू बैठी बिठाई खाना लभ जूगा, बैल बजूगी तो तू खाना खा लूँगी जाके यहाँ पे खुद बनाना पड़ेगा। खैर मैंने बर्तन धोए, जल्दी से सारा किचन साफ़ किया था। और ये जितना जल्दी लग रहा है ना वीडियो में, काश ये जल्दी उतना कंप्लीट हो जाता। खैर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई भी कर ली थी रूम की, ड्राइंग रूम की, और हर चीज़, क्योंकि आज मेरी सिस्टर ने विज़िट करने आना था अपने बच्चों के साथ। तो खैर मामा यहाँ कुरान पाक पढ़ रही थी। उसके बाद उन्होंने फरमाइश की थी, ये मैं आपको नहीं दिखा सकी सिस्टर का, क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि काम करो अपना, ये क्या कर रही हो और ये सब, इसलिए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने मैकरोनी बनानी है, तो मुझे तो भूल गया था सब कुछ बनाना, क्या करना है कैसे करना है। खैर मामा ने मुझे सामान प्रोवाइड कर दिया था, और मैं लगी हुई थी किचन में। मामा और बड़ी सिस्टर बातें कर रही थी, तो मुझे जो समझ आ रही थी, जैसे समझ आ रही थी मैं कर रही थी। और ये कोई चॉपिंग बोर्ड नहीं है, ये प्लेट ही थी मामा की, और मैं उसी में लगी हुई हूँ। उसके बाद मेरी मम्मा से अच्छी खासी डांट भी पड़ी है कि तुमने ये प्लेट में खराशें डाल दी हैं। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पहले मैंने जो शिमला मिर्च थी उसको क्यूब फॉर्म में कट किया, उसके बाद टमाटरों को बारीक बारीक कट किया, और ये मैं प्याज काट रही थी। उसके बाद मेरे इतनी ज़्यादा आंखों से आंसू आ रहे थे, मैं रो पड़ी थी।
खैर प्याज मेरे काटते काटते ये हाथों पे कट लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों की कटिंग कंप्लीट की है और मुझे कोई आइडिया नहीं था मैक्रोनी का अब कैसे बनानी है, क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ पे मुझे मेरे भांजिया भी तंग कर रही थी, कह रही थी खाला आप क्या कर रही हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आगे मत आना, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो खैर ये मैंने मैक्रोनी रख दी थी बॉईल होने के लिए। मैं डिब्बा पैक मैक्रोनी यूज़ कर रही थी। यहाँ पे मैं आते हुए लाहौर से लेके आई थी और ये मेरे भांजे ने कहा था मुझे कि आंटी मुझे पापड़ फ्राई कर दें। तो मैंने कहा चलो मैक्रोनी से पहले उन्हें यही पूरा करके दे दें। खैर उसके बाद मैंने लहसुन फ्राई किया है, हल्का ब्राउन हुआ है तो उसके बाद मैंने उसमें प्याज ऐड कर दिए थे। उसके बाद उसको 2 मिनट तक पकाया है मैंने ताकि ये ब्राउन हो जाए। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ, ये क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि मैं भूल गई हूँ सब कुछ बनाना। खैर मुझे जो समझ आ रहा था, जैसे समझ आ रहा था मैं करती रही हूँ। वहाँ पे मैंने चिकन को डाला था, चिकन हाफ़ फ्राई हुआ तो मैंने टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। उसके बाद ये मामा ने मटर बॉईल करके पहले से ही रखे हुए थे तो इसलिए मुझे इनको अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इनको बॉईल कर लिया था, इनको ऐड कर दिया था। यहाँ पे जो डिब्बा पैक मैक्रोनी थी उसके साथ ही ये मसाला मिलता है तो मैंने ये दोनों पैक ऐड किए थे। और आप अपनी मर्ज़ी से चाहो इसको जितना मर्ज़ी स्पाइसी कर लो। तो मैंने थोड़ा स्पाइसी करने के लिए इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है, सोया सॉस ऐड किया है और मैं दिल खोल के चीज़ें डाल रही थी मुझे नहीं पता था ये क्या बनेगा एंड पे। चिली सॉस ऐड किया। खैर इसको मैंने अच्छे से भूना है, पकाया है। दैन मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड की हैं और मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, लेकिन लिटरली ये जब सबने टेस्ट किया है तो ये बहुत मज़े की बनी थी और मुझे लगा था मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और ये मेरी फ़ाइनल लुक थी मैक्रोनी की। यहाँ पे हमने अब गांव जाना था छोटी सिस्टर से मिलने, तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपने कज़न का, वो हमने लेने आना था और ये मैं पहुँच गई थी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।